आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने एक बार फिर हमारे जीवनों में दिया था। हाँ पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, बल्कि अभी तक इस जिंदगी ज़मीन पे हैं, ताकि तेरी महिमा जाहिर कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके। और पिता परमेश्वर तेरे वचनों को और दूसरों तक पहुँचाने पाएँ, तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुँचाने पाएँ, और प्रभु तेरे राज्य के लिए हम कार्य कर सके। प्रभु आज इस पवित्र इतवार को पिता परमेश्वर, जबकि तूने हमें फिर मौका दिया है कि हम सब मिल के तेरी आराधना स्तुति करने पाएँ, तेरा धन्यवाद करें, तेरे लिए महिमा के गीत गाएं, तेरा वचन पढ़ें, मनन करें, और पिता परमेश्वर तुझसे बातचीत करें। पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाएँ। धन्यवाद करते हैं तेरा हर एक उस माध्यम के लिए जिनके द्वारा पिता परमेश्वर आज लोग संगति कर रहे हैं प्रभु, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे पिता अपने घरों में है, या और कोई माध्यम है। पिता परमेश्वर तुम सभी को आशीषित कर, सबके बीच में तेरी उपस्थिति चाहते हैं पिता परमेश्वर, और सभी के लिए तेरी आशीषें चाहते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू पिता जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में होता है प्रभु। तू उनका सहायकों में होता है, तू उनका मददगार होता है। तू पिता परमेश्वर ना कभी पिता हमें छोड़ता है, ना त्यागता है, बल्कि सदैव पिता परमेश्वर तू हमारे चारों तरफ पिता परमेश्वर सुरक्षा का घेरा किए रहता है, ताकि कोई भी पिता परमेश्वर ऐसे दुख तकलीफ हमारे तक ना पहुंचने पाए जो हमारे सहन से बाहर हो प्रभु। कोई भी ऐसी घटी कमी हम तक ना पहुंचने पाए जो हमारे सहन से बाहर हो। पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए अपने आकाश के झरोखे खोलता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ विशेष पिता परमेश्वर इस समय सभी उन कलीसियाओं के लिए प्रभु जिनके आज भवन बंद है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, भवन बंद है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर घर घर में पिता तेरी आराधना स्तुति होती है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अलग अलग माध्यम से पिता परमेश्वर लोग प्रभु तेरे साथ जुड़ते हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्रत्येक पास्टर, प्रत्येक इवेंजलिस्ट, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक पिता परमेश्वर वचन जो तेरे वचन की सेवा में है, प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो हयाव दे, बहुत दृढ़ कर और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। इस अंत के दिनों में पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की उनके पास घटी ना हो। तेरे वचन के प्रचार और प्रसार के लिए प्रभु प्रत्येक के पास बहुतायत से पाया जाए। तो अपने आकाश के झरोकों को खोल दे ताकि अंत की फसल पिता तेरी ओर से फाइनेंस होने पाए, और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए। तेरा वचन पृथ्वी पे वेग से दौड़ने वाला हो। जो सताते हैं प्रभु, तो उनके भी हृदय को खोल प्रभु, ताकि वो देखने पाए, जानने पाए कि तू पिता परमेश्वर कितना महान है, तू अपने लोगों से कितना प्रेम करता है, और पिता परमेश्वर वो भी तेरे आगे झुकने टेकने वाले हों प्रभु। अपने हर एक भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बैरी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनकी सुधि लेना, अपनी नज़दीकी में लाना, नज़दीकी में रखना, प्रत्येक जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कोई भी आशीष नहीं पा सकते हैं, किसी भी श्राप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, किसी भी रोग से चंगाई नहीं पा सकते हैं प्रभु। बल्कि पिता परमेश्वर जब हम तेरी ओर ताकते हैं, तुझसे सहायता मांगते हैं, तुझे अपना निधि उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु, इस महामारी के दौर में प्रभु यहाँ हाहाकार मचा हुआ है प्रभु, विशेष दिल्ली और बॉम्बे में पिता, तमिलनाडु में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपनी आत्मा को भेज पिता परमेश्वर, ताकि लोग जानने पाएँ कि इसका क्या वजह है और ये कैसे ख़त्म हो सकता है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे विरोध की सारी बातें इस देश से दूर होने वाली हूँ। इस देश में पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाएं, और पिता परमेश्वर ये देश एक मसीही देश बन के उभरने पाए, और इस देश की हर एक समस्या यहाँ से ख़त्म होने पाए प्रभु। पूरे विश्व को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी योजना पिता परमेश्वर जो इस महामारी से है वो सफल हो। तेरी इच्छा पिता परमेश्वर इसके द्वारा पूरी हो, और ये महामारी शीघ्र पिता परमेश्वर समाप्त होने वाली हो प्रभु, क्योंकि मनुष्य से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही संभव है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, और पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता परमेश्वर बातों के लिए प्रभु मैं प्रभु इससे अनुग्रह करता हूँ कि तू अपनी शांति को भेज प्रभु, अपने अनुग्रह को भेज पिता परमेश्वर, अपने आनंद को उतार दे पिता परमेश्वर,
ताकि हर एक जन दिल से भय दूर हो, हर एक जन से पिता परमेश्वर वो बात जो उन्हें घबरा देती है, भय दिलाती है, दूर होने वाली हो प्रभु। इस सभा में भी प्रभु को अपनी आत्मा को रिलीज कर प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो और पिता परमेश्वर हम सब मिल के तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने पाएँ, तेरे वचनों को पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ और पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाने पाएँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस छोटी सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब गीत गाएंगे, गीत नंबर 4, सदा मैं स्तुति करूंगा। गीत नंबर 4। स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सेवा करूंगा, मुझे
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। गीत नंबर गाएंगे हम 26, राजाओं का राजा। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। गीत नंबर 80। ए दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वो एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगा से हम सब है आए, हमको सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद। समय है जबकि हम सब मिल के भजन संहिता पढ़ेंगे 20। भजन संहिता 20 पेज नंबर 666। हम सब मिल के एक एक वचन को मनन करते हुए प्रभु के भय के साथ हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे प्रभु हमसे क्या चीज बातचीत करना चाह रहा है अपने हृदय में। भजन संहिता 120 पेज नंबर 666, सॉरी भजन संहिता 20 पेज नंबर 666 हम सब मिलके पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब मन बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे।
हम तेरे उद्धार के कारण तुझे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हमने जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर कर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। सच में किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। आज इस भय के समय पे जबकि पूरी दुनिया भयभीत है, लेकिन जितने प्रभु के विश्वास में हैं वो सब आज ये कहने पाए, किसी को रथों पे किसी को घोड़ों पे, परंतु भरोसा है किंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। क्योंकि और अगर किसी का भरोसा और किसी चीज के ऊपर है, किसी देवी देवता के ऊपर है, किसी और मनुष्य के ऊपर है, अपने धन दौलत के ऊपर है, अपने बल के ऊपर है, तो उसके विषय में लिखा है वह झुक गए और गिर पड़े। जो ऐसे हैं वो झुक गए हैं, वो गिर पड़े हैं, लेकिन परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर अगर कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कमी या कोई घटी आती भी है तो हम गिर पड़े नहीं रहते हैं, हम गिरे पड़े नहीं रहते हैं। हम फिर से प्रभु की सहायता से उसको जब पुकारते हैं वो हमारी मदद करता है, हम फिर से उठते हैं और सीधे खड़े होते हैं और परमेश्वर से सामर्थ और बल पाके उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं जो उसने हमारे लिए ठहराया है। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। जब जब हम संकट में आते हैं हम उसे पुकारते हैं, वो तत्पर हमें बचाने के लिए। पहली आयत में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर जो है वो सहायता करता है, उनके सहायक जो है वो परमेश्वर है और उन्हें वो सियोन से मतलब स्वर से संभाल लेता है। हालेलुया। वह और वो तुम्हारी सारी अनबलियों को, आज के दिन वो हमारे सारे होठों के बलिदानों को, जो धन्यवाद के हैं, जो स्तुति के हैं, प्रशंसा के हैं, वो ग्रहण करता है और वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। वह हमारे मन की इच्छा को पूरी करता है और हमारी सारी युक्तियों को सफल करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। हालेलुया। हम पवित्र वचन को मनन करके प्रार्थना करेंगे। मैं आशीम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर अपने मौका दिया, परमेश्वर ने यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा बनाया। परमेश्वर को अच्छे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाया परमेश्वर, लेकिन धन्य परमेश्वर आपने मौका दिया, इसमें आपसे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को हमने वचन पढ़ा है परमेश्वर हम इसके अच्छे से चलने वाले पद से परमेश्वर हमारे मन में से ग्रहण करने योग्य बनाए परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे को भी बांटने वाले बन सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे को जो परमेश्वर कार्यक्रम है, जो भी वचन सुनकर गाने गाते परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाले बन सके परमेश्वर। हम हर एक के साथ हुई परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए परमेश्वर। इस वचन को ग्रहण करने योग्य न दीजिए परमेश्वर। ये सब मांगते हैं तेरे बेटे को यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम में से 41वां अध्याय यशाया नबी का, यशाया की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, पेज नंबर 860। यशाया नबी 41 उसका अध्याय, पेज नंबर 860। 1 से 29 तक पढ़ेंगे और मेमोरी वर्स रहेगी 10।
1 से 29 तक। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। इसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। इसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा से जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश का उठकर निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाली निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तेरी छुरी वाली दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको पटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें भीतर भीतर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनको तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को तार और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि वह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल को पवित्र का भेजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएंगे भविष्य में क्या होगा। भूतकाल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। यह होने वाली घटनाएं हम सबको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह भी आ गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसे ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। इसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते। इसने पूर्वकाल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है। कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनाने वाला नहीं है। मैंने इन्हें पहले सियोन से कहा, देख, उन्हें देख। और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को ना पाया। उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं। उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। मैम दिवस पढ़ेंगे 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में हाथ से अपने धर्म में दाहिने हाथ से
मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 1 से 13 तक, पेज नंबर 274। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 1 से 13 तक, पेज नंबर 274। मेमोरी वर्स रहेगा 6। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 13 तक। मेमोरी वर्स से 6। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर हो। मैं युवतियों को भी समझाता हूँ और सुन उठे को भी कि वे प्रभु में एक मन है। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू इन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परीक्षण किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति को श्रोता है, तुम्हें साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुमने आरंभ में भी इसका विचार किया था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैंने अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक बार फिर से, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 261, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। गीत नंबर 261। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते।
किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमने गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमने गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं घटाएं, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं है किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे, आप ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। धन्यवाद। समय जबकि बर्थडे की प्रार्थना हम करेंगे ना, नाम पुकारता हूँ यहाँ से। मिसेस सावित्री भास्के, गीतांजलि वर्मा, नंद किशोर, वीरेंद्र कुमार, हम सब लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते में ही आज के दिन बर्थडे है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर देगा। तो हमें रोज का जीवन देता है पिता परमेश्वर, रोज की स्वास्थ्य देता है, रोज के संसाधन देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस प्रकार मनुष्य पूरा एक वर्ष अपना पृथ्वी पूरा करता है और पिता परमेश्वर तुझे याद करता है कि तूने बीते साल क्या क्या कार्य तूने हमारे साथ किए हैं, क्या क्या उपकार तूने हमने किए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन जैसे कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वैसे ही हम भी प्रभु कभी तेरे किसी उपकार को ना भूले। विशेष ये जन जिनके नाम पुकारे गए पिता परमेश्वर, हर एक तेरे उपकार को याद रखूँ और ये याद रखे पिता परमेश्वर कि तू ही हमारे पापों को क्षमा करता है, तू ही हमारे रोगों को चंगा करता है और सबसे बढ़कर तू हमारे प्राण को नाश होने से बचा सकता है और बचा देता है प्रभु, अगर हम तेरी बताई हुई बातों पे तेरे मार्गों पे चलते हैं तो प्रभु। इस प्रकार पिछले वर्ष पिता परमेश्वर तूने इनको संभाला है प्रभु, आने वाले वर्ष के लिए भी मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और फलवंत करना और अपने लिए पिता इस्तेमाल करना और अपने नज़दीकी में लाना पिता परमेश्वर। घर परिवार में आशीष देना प्रभु, किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो बल्कि हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए प्रभु। अच्छी सेहत देना, अच्छा मन देना, नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न करके पिता अपने लिए उपयोगी कराना प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। विशेष हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारी कलीसिया का राजू एवं पीटर जो आईसीयू में एडमिट है जीटीबी हॉस्पिटल में, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उसके सहायकों में है, प्रभु ने उसकी अब तक सहायता की, संभाला है, आगे भी इस बीमारी की जंग को लड़ने में प्रभु उसका सहायक हो, मददगार हो। और जितने भी कलीसिया में हमारे बीमार लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रत्येक उसकी कलीसिया के और उसके सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि इस समय हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, सरकार ने कलीसिया खोलने की इजाज़त दे दी है। लेकिन कलीसिया सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वहाँ जाएं हम और जाके उपस्थित होके और वापस आ जाएं। वहाँ प्रभु चाहता है कि हम सब लोग मिल के उसकी संगति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में बैठें, क्योंकि ऐसा भी सरकार की ओर से इजाज़त नहीं है। इसलिए हम अपनी कलीसिया को नहीं खोल पाए हैं अभी तक। परमेश्वर की जब इच्छा होगी हम उसे खोलेंगे, हम सब मिलकर आराधना स्तुति करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब मिल के अपने घरों में ही और जूम मीटिंग्स के द्वारा हम प्रभु की आराधना स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें कि उसने हमें आज तक संभाला है, हमें जिंदगी की ज़मीन पे रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में लग जाएं। अभी हम इस समय खासतौर पर प्रार्थना करेंगे धन्यवाद की कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा और हम उनमें नहीं हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और परमेश्वर ने हमें फिर एक बार ये मौका दिया कि हम उसके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके, उसके नाम की महिमा करने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है और बीमारियों के बिस्तरों से हमें दूर रखा है। हमारे हर एक जानने वाले को, हर एक रिश्तेदार को, हर एक मसीही भाई बहन को उसने बचाए रखा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उनमें से नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते, बल्कि हम उनमें से हैं जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है। उसने हमें चुन लिया है कि हम नाश न होकर उनको अनंत जीवन पाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर चुनकर ये मौका दिया, हम उसके वचनों को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले हो सके। हम अपनी कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए खासतौर पर धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हर एक को संभाले रखा है। और हम खासतौर पर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया इस लॉकडाउन के समय में भी कि हम घरों में अपने एकत्रित होकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं मीना से निवेदन करूँगी कि इस विषय की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर आपने इस समय संभाल के रखा है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया है जिसमें हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो महामारी फैल रही है उसके बीच में भी आपने हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर इसमें मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर खासतौर पर दुआ करती हूँ परमेश्वर उन सभी जनों के लिए परमेश्वर जिस वक्त आपकी स्तुति और आराधना किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आप उनको भी अपने सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, अपनी शक्ति पर दीजिए परमेश्वर, ताकि वो लोग भी आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। परमेश्वर और परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने अब तक हम सबको संभाला है। परमेश्वर आप अपने नज़दीक आने का मौका दिया है। परमेश्वर आपने हमको चुन लिया है। परमेश्वर ताकि हम नाश न होकर उनको अनंत जीवन पाने वाले हो सके। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर इस समय में परमेश्वर जो लोग भी आपके नाम को नहीं जानते हैं परमेश्वर उन तक भी आपका नाम पहुँचने वाला हो सके। परमेश्वर और हर एक जन ये जानने वाला और मानने वाला बन सके। परमेश्वर कि आपको छोड़कर कहीं खाली नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे के समय के लिए। परमेश्वर हमारा बच्चों को पढ़ा जाना, गीतों को गाया जाना, सब कुछ आपको गाने योग्य हो सके। और परमेश्वर जो भी वचन आज शेयर किया जाता है परमेश्वर होने दीजिए, आप हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर। और वो वचन भी परमेश्वर सिर्फ आपकी तरफ से होने वाला हो सके परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर खासतौर पर जो कोई रिक्वेस्ट रखी गई है परमेश्वर, खासतौर पर दुआ करती हूँ राजू के अकेले परमेश्वर आपके बच्चे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जब इस वक्त तकलीफ में है परमेश्वर हम नहीं जानते परमेश्वर, पर आप उनसे बेहतर जानने वाले परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमारे शरीरों की रचना करी है परमेश्वर।
परमेश्वर। आपको हर एक चीज़ हर एक जन का ध्यान रहता है परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर की जो भी बीमारी है उनको परमेश्वर वो जल्द से जल्द दूर होने वाली हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर आप उनकी बीमारी के बिस्तर को रख दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके परमेश्वर, और वो आपकी महिमा का कारण हो परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। आप हमारे बीच में मौजूद है ये परमेश्वर, बने रहिए परमेश्वर। सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और हर एक इस अधिकारी के लिए जो इस समय हमारे देश को चला रहा है। हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि वो सही निर्णय ले सके, कि हम इस महामारी के समय को भी पार करके परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सकें। हम अपनी देश की हर एक सेना के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें संभाले रखे, जब हम अपने घरों से दूर हमारी रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके हर एक परिवार की ज़रूरत के लिए कि परमेश्वर उसको पूरा करे और उनको संभाले रखे, सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करेंगे हर एक उस व्यक्ति के जो इस समय फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, डॉक्टर, नर्सेज और सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, हर एक व्यक्ति जो इस समय देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। हम उसकी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको आशीषित करे, इस महामारी से बचाए रखे, उसके द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाए, उसको परमेश्वर अपनी आशीषों को बरसाए और उसको महामारी से बचाए रखे। और हम हर एक बीमार के लिए भी प्रार्थना करेंगे इस समय जो बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हैं, और परमेश्वर उनकी सुधि ले, उन पर अपना दया भरा हाथ रखे, अपनी चंगाई उनको दे, कि वो परमेश्वर के नाम को जानकर, उसकी महिमा को जानकर उसके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। मैं मम्मी से निवेदन करूँगी कि इस विषय पर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान सामर्थ्य दयालु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता जी जो दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। हम योग्य ना थे प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है मेरे परमेश्वर, जो कभी लोग हम पापियों के नहीं उनके लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम निर्बुद्धि इंसान है प्रभु जी, हम तेरी महानता को नहीं जानते मेरे परमेश्वर पिता, जो सच में महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी महिमा हमें दिखा मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करके प्रभु, तेरी तमाम छोटी बड़ी आशीषों के लिए प्रभु, हम तेरे उपकार को कभी ना भूलें प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी हमें तुम्हें मौका दिया है कि हम इस पृथ्वी पर सांस ले सकें मेरे परमेश्वर पिता। तेरा हर सांस के लिए प्रभु जी, हर धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। जितना भी तुझे धन्यवाद करें कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने आज के दिन में हमारे मुंह को खोला प्रभु, कि हम तेरी महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है प्रभु। तू ही एक जीवित और दयालु परमेश्वर है प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्य हैं प्रभु, जो हम तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते प्रभु, बल्कि तू जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हमारा विश्वास और तुझ पे दृढ़ होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जबकि ये महामारी है प्रभु, पिता परमेश्वर सबके मन विचलित है प्रभु जी, लेकिन पिता हमारा भरोसा केवल तुझ पर हो मेरे प्रभु। हम किसी मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, किसी डॉक्टर्स पर नहीं प्रभु, किसी प्रधानों पर नहीं प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर हम खुद जीवित परमेश्वर पे विश्वास कर सके मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर अपनी सारी चिंताओं को प्रभु जी तेरे ऊपर डाले प्रभु, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस महामारी में प्रभु तूने हम सबको संभाला है प्रभु, पिता परमेश्वर हम सबको बचाए रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु विशेष तौर पर प्रभु मैं इस समय प्रभु राजू के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ओ पिता परमेश्वर उस बच्चे पर रहम कर मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा चुनावा बंदा है मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी नज़दीकी में है प्रभु, उसका पूरा परिवार प्रभु जी तेरे भय में अपना जीवन बिताता है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने उनको चुना है मेरे प्रभु, और प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु ये पिता जो बीमारी है प्रभु वो किसी मृत्यु की नहीं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी ये केवल और केवल प्रभु जी तेरी महिमा के लिए बीमारी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। उसके ज़रिए प्रभु जी और भी जितने भी बीमार हैं प्रभु, होने दे कि पिता परमेश्वर वो तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि प्रभु वो उस ICU से बाहर निकलने पाए मेरे परमेश्वर, और
प्रभु जी अपना चंगाई का हाथ बढ़ा के प्रभु जी इसी समय तो उसको छू के चंगाई दे दे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। सारे प्रभु जी जो डॉक्टर प्रभु, जो नर्सेस प्रभु जी उसकी सेवा में हैं प्रभु, उनको तो अच्छी बुद्धि समझ दे प्रभु कि उसका ट्रीटमेंट जो भी कर रहे हैं प्रभु जी तेरी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर पिता उस पर प्रभु जी, उसके परिवार को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दियो पिता इस समय प्रभु जी, जबकि उनके मन विचलित है मेरे परमेश्वर, होने दे कि वो तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके प्रभु, और अपनी चिंता तेरे ऊपर डाले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सत्यवती को तू संभालना प्रभु, उसको पिता परमेश्वर वो शांति देना प्रभु जो दुनिया नहीं दे सकती मेरे परमेश्वर पिता। होने देंगे प्रभु वो तुझे अपना दृढ़ गढ़ माने प्रभु जी, तुझे अपना शरण स्थान माने मेरे परमेश्वर पिता, और तुझ पे विश्वास करके प्रभु जी तुझसे मांगे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारी दुआओं का उत्तर देने वाला प्यारा परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर तू इसी समय तो उसको छू के चंगाई दे दे प्रभु पिता परमेश्वर। और भी जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं कहीं भी हॉस्पिटल्स में, घरों में, कहीं भी पिता परमेश्वर तू उनको छू के चंगाई दे मेरे परमेश्वर। होने दे कि प्रभु इस महामारी में प्रभु जी बहुतायत से लोग प्रभु तुझ पे विश्वास लाने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे आगे घुटने टेके प्रभु जी, वो जाने प्रभु कि तू ही एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर है प्रभु, तू सृष्टि करता है प्रभु, और सब कुछ तेरे ही अधिकार में है मेरे परमेश्वर पिता। सारी बीमारियां प्रभु जी, हमारे जीवन और मृत्यु प्रभु जी तेरे ही अधिकार में है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये सब हर एक जन जानने वाला हो सके प्रभु, और तुझ पे विश्वास ला के प्रभु जी तुझे अपना निजी उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो तेरे राज्य का सुसमाचार फैलाने में लगे हुए प्रभु जी, छोटे बड़े कोई भी तेरे दास सेवक प्रभु जी, बड़ी मिनिस्ट्रीज को सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दे पिता, किसी भी माध्यम से जो तेरे सुसमाचार को फैला रहे प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर अपने बहुतायत से प्रभु जी अपने आशीषों से भरना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक देना मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जी वो तेरे वचनों की गहराइयों को समझ के प्रभु जी लोगों तक तेरा सुसमाचार पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी, और इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, इस देश में प्रभु जी जो महामारी फैली है प्रभु, तूने इस पर दया करा है प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी इस समय प्रभु जी जबकि पिता परमेश्वर जो भी जो पिता परमेश्वर अधिकारी हैं प्रभु, उनको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, उनको तू अपनी समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु। पिता परमेश्वर जो भी निर्णय लेते हैं प्रभु जी वो पिता परमेश्वर होने दे कि तेरी ओर से हो प्रभु, और पिता परमेश्वर जनता के हित में हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय फ्रंट लाइन में प्रभु, जो सेवा में हैं प्रभु जी, खासतौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, और जो भी पिता परमेश्वर सेवाओं में है प्रभु जी, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दे पिता। प्रभु जी अपनी सुरक्षा का बेड़ा उनके चारों ओर बांधना मेरे परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर जो सेवा करते हैं प्रभु उनको अच्छी समझ बुद्धि देना प्रभु, उनके परिवारों को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दे पिता, उनकी भी तो पिता परमेश्वर सुधि लेना प्रभु, उनको अपनी सुरक्षा के बारे में रखना प्रभु जी, कोई भी वायरस उनको छूने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। और भी जितने भी प्रभु जो मेडिकल स्टाफ प्रभु जी, जो पुलिसकर्मी प्रभु इस वायरस से ग्रसित है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे चरणों में लाती हूँ प्रभु, तो सबको सब पर दया करना प्रभु, और उनको छू के अपनी चंगाई देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर और भी जितने भी प्रभु इस समय प्रभु जी और भी किसी भी सेवा में लगे उन सबको तेरे पवित्र चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस देश पे प्रभु तो अपनी दया कर प्रभु, इस देश से प्रभु जी हर एक प्रभु मूर्ति पूजा और अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तुझे इससे घृणा है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि ये देश भी प्रभु जी तेरे नाम से जाना जाए प्रभु, ओ प्रभु जी होने दे कि इस देश में भी तेरा नाम गूंजने वाला हो सके प्रभु, इस देश में भी प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर ये जानने पाएँ कि जीवित और सच्चा परमेश्वर केवल तू ही है प्रभु, और पिता परमेश्वर आनंद जीवन तेरे ही पास है प्रभु जी, उद्धार केवल तेरे ही पास है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन तक तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु, जिन्होंने अभी तक तेरे वचन को नहीं सुना है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तो हम सबको तैयार कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर हर एक जन तक तेरा वचन पहुंचाने वाले बन सके प्रभु, तो हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी,
शरीर में शक्ति दे प्रभु और आत्मा में सामर्थ्य प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक जन को जिसको तूने चुना है मेरे परमेश्वर पिता होने दे कि प्रभु इस समय में प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अपने अड़ोस पड़ोस में और जितने जानने वाले प्रभु तेरा सुसमाचार उन तक पहुंचाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी जिनको भी हमारी दुआओं की ज़रूरत है प्रभु सबको तेरे चरणों में लाते प्रभु। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सबको तो अपनी आशीषों से भरना प्रभु जी। होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु एक मन हो के तेरी आराधना स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर तू आत्मा है प्रभु और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा है प्रभु। और तू पिता परमेश्वर चाहता है कि तेरी स्तुति हम सच्चे मन से और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के वचन को प्रभु जी और प्रवक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हो पिता। उनको अपनी अच्छी समझ बुद्धि देना प्रभु और पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु जी बोला जाए प्रभु वो उनका नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरी ओर से होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हम जो सुनने वाले हैं प्रभु हमारे हृदय की भूमि को तू तैयार करना प्यारे परमेश्वर पिता। तो ताकि हम उस वचन को ग्रहण करके प्रभु जी अपने तक सीमित ना रखें बल्कि पिता परमेश्वर उसको दूसरों तक पहुँचाने वाले हो सके प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर चाल चलन से प्रभु जी लोग तुझे जानने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के समय को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए। कलीसिया के द्वारा जो काम जो भी कार्य किया जाता है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे कि जिस भी कार्य को वो प्रभु के नाम से करते हैं वो कार्य अच्छी रीति से पूरा होने पाए। और हम हर एक प्रभु के सेवक के लिए, हर एक दास के लिए, हर एक उस प्रवक्ता के लिए जो यीशु मसीह का पवित्र कलाम, परमेश्वर का पवित्र कलाम लोगों में बांटते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको अपनी आशीष दे, उनको सही तरीके से सुसमाचार प्रचार करने की आत्मा दे। हम प्रार्थना करेंगे हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर उनके विश्वास को इस मुश्किल समय में और बढ़ाए, बल्कि टूटने ना दे, उनको संभाले रखें कि वो हर समय प्रार्थनाओं में लगे रहें और परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। मैं इसके लिए मन भय से निवेदन करूँगी कि वो इस खुशी के प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों को दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने फिर हम लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर जी। हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस तरीके से आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर प्रभु। इस महामारी के समय पिता और भी बहुत से लोग हैं खुदावन, उन्हें भी आप संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर भाई के लिए खुदावन, जो राजू है खुदावन, जो आईसीयू में एडमिट है खुदावन, जो अपना पवित्र बड़ा हाथ पिता परमेश्वर उस पर रखे और खुदावन चंगाई दे मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसकी पूरी फैमिली को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उसे भी संभालना खुदावन, उन्हें हिम्मत ताकत बल देना खुदावन, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। भाई को चंगाई देना जो ठीक होकर पिता परमेश्वर आपके नाम का जय जयकार करने वाला हो सकता है। धन्यवाद करते हैं एक बार से फिर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये घर आपके लिए खोला गया पिता परमेश्वर जी। हम यहाँ पे आपकी आराधना स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर जी। यहाँ के घर के सदस्यों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीषित करना खुदावन, किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं सर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। जो भी वो वचन देते हैं खुदावन वो आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। विशेष तौर से हम लोग मसीह परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर मसीह परिवार खुदावन, उन्हें भी इस महामारी से बचाना खुदावन, और पिता परमेश्वर के परिवारों को आशीष देना, किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो और बड़ी जैसे कबूल करो आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के जो आपने मुझे बताया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर एक बार अपने चरणों में आने का मौका दिया परमेश्वर, अपनी आराधना स्तुति करने का मन दिया प्रभु,
आपने ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके नाम की गवाहियाँ देने वाले हो सके प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं पूरी सभा के लिए प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं आगे होने वाले वचन के लिए प्रभु जी। पास्टर जी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनको अपने हाथों में लीजिए प्रभु, जबकि वो वचन बांटते हैं प्रभु जी, तो उसका एक एक शब्द प्रभु जी केवल और केवल आप ही की ओर से होने वाला है प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो वचन हम में से हर एक तक पहुँचे प्रभु, तो वो हमारे हृदय में जाके हमारे हृदय की भूमि को प्रभु तैयार करे प्रभु जी, 100 गुना फल लाए प्रभु जी, ताकि वो वचन हमारे तक सीमित ना रहे प्रभु, लेकिन हम औरों तक भी उस वचन को पहुँचाने वाले हो सके प्रभु जी, संसार के छोड़ छोड़ तक आपके वचनों को पहुँचाने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वचन किसी भी माध्यम से प्रभु किसी भी जब दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचता है प्रभु, तो वहाँ पर भी ये वचन कार्य करने वाला हो सके प्रभु, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी कि आपका वचन 2-2.5 तलवार है प्रभु जी, और जब वो जाता है तो वो खाली हाथ लौटता है। आपसे प्रार्थना करते हुए प्रभु जी पूरी सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आगे के पूरे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे मुझे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको मांगते हैं, सुनिए प्रभु। आमीन आमीन। समय है जबकि वचन हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन है, हम सब प्रार्थना के साथ, बड़ी दीनता के साथ अपने हृदयों में परमेश्वर के लहू का छिड़काव लेके बैठे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज के सुंदर दिन के लिए। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु हमारे बीच में है, उसका वादा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया। आज फिर हमारे बीच में है और हमसे बातचीत करना चाहता है। और क्या बातचीत करना चाहता है ये ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा वो हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, Gospel of Luke chapter 6 46 to 49, 46 से 49 आयत तक, पेज नंबर 93। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। वे उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर चीज वचनों के लिए जो पढ़ेगा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज उसके द्वारा जो कुछ हमसे बातें करना चाहता है तो मुझे और हम सब पे जाहिर करना पिता परमेश्वर। विशेष अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इन होठों से, मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जो संसारिक हो, शारीरिक हो या तेरे विरोध की हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वचन जो तेरी ओर से है वो हम सबके पास पहुँचने पाए, हमें कायल करने पाए, हमें समझाने पाए, हमें उलाहना देने पाए और हमारे मार्गों को सुधारने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि तूने मुझे सामर्थ्य और विश्वास योग्य जाना और ये सेवा सौंपी है प्रभु। अपने आप को आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपते हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब जानते हैं, हम सब ने ये वचन पढ़े हैं और संडे स्कूल में भी हम ये वचन पढ़ाते हैं, हम गीत सिखाते हैं। चट्टान के बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हालेलुया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 46 आयत से यहाँ लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। बहुत से ऐसे मसीही जन हैं जो प्रभु का कहना तो नहीं मानते हैं, लेकिन उसको हे प्रभु कहते हैं। जोर जोर से हालेलुया करते हैं, जोर जोर से प्रेज द लॉर्ड करते हैं चर्च जाके,
लेकिन उनका मन जो है वो प्रभु की ओर नहीं लगा होता, वो प्रभु से दूर होता है, वो संसारिक बातों पे लगा हुआ होता है, वो शारीरिक बातों पे लगा हुआ होता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु इस बात से बहुत नाराज होता है। वो यहाँ पे नाराज होके कह रहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आज वचन हमें भी अपने आप को जांचने का मौका दे रहा है कि हम प्रभु का कहना मानते हैं कि हम उसको यूं ही हे प्रभु कह के पुकारते रहते हैं सिर्फ उसकी निंदा के लिए। हालेलुया। एक क्वेश्चन मार्क है ये हमारे लिए। यहाँ पे प्रभु जब वचन में लिखा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हे जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु करके कहते हो। प्रभु हमसे ये सवाल कर रहा है, क्यों हम ऐसा करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कहना मानना उसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है। प्रभु यहाँ पे एक भवन बनाने की बात कर रहा है। आगे जब हमने पढ़ा तो भवन बनाया गया, दो तरह के भवन बनाए गए, एक चट्टान के ऊपर इसकी नींव थी और एक बालू के ऊपर, रेत के ऊपर। आज हमें जांचना है कि हम प्रभु के लिए कौन सा भवन बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आता है। सबसे पहली बात प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के पास जाते ही नहीं हैं तो हम जैसा भवन प्रभु हमें बनाना चाहता है वैसा हम भवन नहीं बना सकते हैं। ये भवन कोई ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम जिस भवन में बैठे हैं ऐसा रेत मिट्टी गारे सीमेंट का घर, सरियों का घर, ऐसा नहीं। ये घर है हमारा शरीर। हालेलुया। हमारी देह। प्रभु का वचन हमें बताता है, कुरिन्थियों की पुस्तक पहली कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पे भी प्रभु हमसे सवाल कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें उसे किस रीति से बनाना है, कैसा बनाना है, ये भी प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो हमारी इस देह में वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में। प्रभु का वचन कहता है ये जो हमारी देह है ये उसका मंदिर है और हमें इसे किस रीति से बनाना है ये हमें आज जांचना है, जानना है कि हम कैसा उसे बना रहे हैं। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे सवाल कर रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम देखते हैं आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये प्रभु हमारे से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम अपने हैं कि हम प्रभु के हैं। अगर हम अपने हैं तो हम संसारी के, हम शारीरिक हैं। हमारा ये जो देह है ये प्रभु के योग्य नहीं है। ये उस घर के समान है जो बालू में बनाया गया, आंधी आई, तूफान आए और वो ढह गया, वो टूट गया, वो खत्म हो गया। हालेलुया। और उसके बाद उसका कुछ भी नामो निशान नहीं बचा। प्रेज़ गॉड।
20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि काम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने इस भवन के द्वारा, जो एक मंदिर है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए उसकी तैयारी के लिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें सबसे पहले प्रभु के पास आना है। प्रेज लॉर्ड। जो कोई मेरे पास आता है, और दूसरी बात, जो मेरी बातें सुनकर, मतलब जो मेरी बातें सुनता है। अगर हम प्रभु के पास आएंगे ही नहीं तो हम उसकी बात कैसे सुनने पाएंगे। और कई ऐसे भी होते हैं जो आते तो हैं लेकिन प्रभु की बातें सुनते नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि हमें प्रभु के पास आना भी है और उसकी बातें सुननी भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे इसमें लिखा है उसे मानता है। हालेलुया। प्रभु के पास आना, उसको सुनना और उसको मानना। जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु के पास हम आते हैं, उसकी बातें हम सुनते हैं और उसकी बातें जब हम मानते हैं, तब लिखा है यहाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो ऐसा करता है वो किसके समान है। यहाँ पे वचन हमें बताता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। आमीन। तो चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपनी नींव गहरी खोदनी है। हालेलुया। ऊपरी नहीं रखनी है कि उखड़ जाए। हमें प्रभु के वचनों में गहराई तक उतरना है। आमीन। प्रभु के वचनों को इतना मनन करना है, उसकी बातों पे इतना चलना है, उसके संगति उससे इतनी ज्यादा करनी है कि हमारी नींव जो है वो बहुत गहरी हो जाए उस चट्टान के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना। जब धारा आई, जब ये कोविड-19 महामारी आई, जब भूकंप आया, जब तकलीफें आई, जब घटी आई, जब कमी आई, जब परीक्षाएं आई, जब तूफान आंधी उठी, इस भवन में लगी जो परमेश्वर का मंदिर है, तो उसे गिरा ना सकी। क्यों ना गिरा सकी? क्योंकि उसकी नींव गहरी और चट्टान के ऊपर है। हालेलुया। गहरी है प्रभु यीशु मसीह में। उसकी जड़ें जो है वो नीचे तक फैली हुई है प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु पे विश्वास के द्वारा इतनी गहरी नींव है कि वो कभी भी वो गिर नहीं सकता है। मतलब वो इन बातों से प्रभावित नहीं हो सकता। हालेलुया। जो बातें संसारिक हैं, जो शारीरिक है, जो नाश करने वाली है, जो शैतान की ओर से, उन बातों से कभी भी वो प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो उसके पास नहीं आते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, उसकी नहीं मानते हैं, या इनमें से एक बात में भी चूक जाते हैं, वह कैसा भवन बनाते हैं? जो पास तो आते हैं पर सुनते नहीं है, अगर सुनते हैं तो मानते नहीं है। तो उनके विषय में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आज हमें जांचना है कि हम कौन से भवन के समान है, जिसकी नींव गहरी है, जो चट्टान पे बना हुआ है, या उसके समान है जिसने मिट्टी पर बनाया हुआ घर है, जिसकी नींव मिट्टी पर है और जो गहरी नहीं है, और जब धारा लगती है तो वो ढह जाता है, वह गिर जाता है। हालेलुया। आज हमें ये जांचने का समय प्रभु दे रहा है कि हम अपने आप को जांचें कि हमने अपने इस देह को, इस प्रभु के मंदिर को किस रीति से बनाया है। और ये नहीं है कि हमने एक बार बना लिया उसके बाद भी इसमें दरारें आ सकती हैं, इसकी दीवारें टूट सकती हैं, इसमें समस्याएं आ सकती हैं। हालेलुया। संसारिक बातें, शारीरिक बातें, जीविका का घमंड, ये बातें हमारे इस भवन को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। हालेलुया। इसको हमें बार बार जो है सुधारना है, इसे बार बार जो है हमें रिपेयर करना है, इसे बार बार हमें जो है प्रभु के योग्य बनाना है। हालेलुया।
और वो कैसे हम कर सकते हैं? अपने आप को प्रभु की संगति में ला के, उसके वचन को पढ़ के, उसको मनन करके, प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिता के, तब प्रभु हमें सामर्थ देता है और हम इस भवन को रिपेयर कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी दरार ना रहे, कोई भी टूट फूट ना रहे, कोई भी हानि ना रहे। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। एक और आयत, पहला इतिहास उसका 28 आयत, उसकी 10वीं आयत। नंबर पेज 519। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांध कर इस काम में लग जा। हालेलुया। अब चौकस रहे। अब जबकि हमने प्रभु के पास हम गए, उसके वचन को सुना, हमने उसको माना, अब हमें क्या जरूरत है? हमें चौकस रहने की जरूरत है, ताकि हम भरमाए ना जाएं। अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है। हमने उसके पास आए, उसकी सुनी, उस पे बातों को माना, तो प्रभु ने हमें एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है। आज इस देह को एक ऐसा भवन बनाने के लिए आज उसने हमें चुन लिया है। और वो कहता है कि चौकस रहे, इस शरीर की बातों से, इस संसार की बातों से, शैतान के प्रलोभन से अब चौकस रहे। यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हालेलुया। तुम्हारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ लॉर्ड। यह एक पवित्र स्थान ठहरेगा। और ये पवित्र स्थान किस रीति से ठहर सकता है? ये हमारे कार्यों से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारे धर्म के कार्यों से नहीं। परमेश्वर ने उसके लिए हमारे लिए एक उपाय किया है। हालेलुया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, जिसने हमारे लिए मृत्यु सह ली। जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु सह ली, अपने लिए हमारे लिए लहू बहाया। उस लहू के द्वारा जो है हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। जब हम उसके पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस बलिदान पे, उसके लहू पे, तब हम पवित्र हो जाते हैं और किसी रीति से हम पवित्र नहीं हो सकते। प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। अपने हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि उस बलिदान पे, उसके उत्तम जो उसने उपाय किया, जो उसका गुप्त मनोरथ था, मनुष्यों को उद्धार देने का, अनंत जीवन देने का, पवित्र बनाने का, उस पे विश्वास लाने से हम लोग पवित्र हो जाते हैं। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हम प्रभु को ग्रहण योग्य हो जाते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। हमें इस शारीरिक रूप में, इस देह में, इस मंदिर के रूप में भी वो हमें ग्रहण करता है, संभाले रहता है। और जब हम इस मंदिर से निकलते हैं, जब ये हमारा भवन ढह जाता है, तब भी वो हमें ग्रहण करता है और उस स्थान को पहुंचाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। जब अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसे भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान का मंदिर ठहरेगा। हियाव बांध कर इस काम में लग जा। हमें हियाव बांध के इस काम में लग जाना है कि हमने अपनी इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाना है। हालेलुया। ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, तो ये ढह ना जाए। जब सांसारिक बातें हमारे ऊपर प्रभाव डाले, शारीरिक बातें हमारे ऊपर प्रभाव डाले, कोई बीमारी हमारे ऊपर प्रभाव डाले, कोई कमी घटी या पृथ्वी का श्राप हमारे ऊपर प्रभाव डाले, तो ये भवन, ये मंदिर ढह ना जाए, बल्कि स्थिर रहे। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा, उसकी 12वीं आयत, 12वां अध्याय, पेज नंबर 463, उसकी 5वीं आयत। इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें। आगे। और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे हमें, अगर हमारे भवन में हमने ये बना लिया है, प्रभु का मंदिर बना लिया है इस अपनी इस देह को, तो उसके बाद अगर उसमें कोई टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमें उपाय दे रहा है। इन सब को याजक लोग अपनी जितने प्रभु को
मानने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु ने उन सबको याजक ठहराया है। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है और यहाँ पे लिखा है इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें, मतलब प्रभु के वचनों को। हालेलुया। जिनको प्रभु जो अभिषेक देता है, जो काम प्रभु ने जिनको सौंप दिया है, प्रभु चाहता है कि जितने उसके याजक लोग हैं, जितने उसके दास दासियां हैं, जितने उस पर विश्वास करते हैं, वो सब अपने जान पहचान के लोगों से इन वचनों को लिया करें। हालेलुया। इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसका सुधार करें। हमारे अंदर अगर कोई टूट फूट हो गई है, हम किसी ऐसी बात में पड़ गए हैं जिससे हमारा ये देह अपवित्र हो गई है, तो प्रभु कहता है कि हम उसके वचनों को अपने आसपास के लोगों से लें। जो भी कोई हमें वचन सुनाता है, समझाता है, बताता है वचन से, उन वचनों को हम उनसे ग्रहण करें और जो कुछ हमारे अंदर टूट फूट हो गए हैं हम उसको सुधार लें। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हमारा ये भवन जो है ये क्षीण होता जाए, ये उस भवन के समान हो जाए जिसमें जब आंधी आई, धारा लगी और वो ढह गया। हालेलुया। इसलिए पहली बात हमें प्रभु के पास जाना है, दूसरी बात हमें प्रभु के को सुनना है, उसके वचन के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा जिनको प्रभु ने इसके लिए ठहराया है। तीसरी बात हमें उसके वचनों को मानना है। चौथी बात हमें सतर्क रहना है, चौकस रहना है, हियाव बांध के अपने इस भवन को बनाना है, इस पवित्र मंदिर को बनाना है जिसमें प्रभु की आत्मा रहती है। और पांचवी बात, अगर इस भवन में कुछ भी टूट फूट, कुछ त्रुटि आ जाती है तो हमें उसे सुधारना है। हालेलुया। इन सब का उपाय हमारे को इस वचन में मिलता है कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करने पाए। प्रेज़ गॉड। ये उस भवन के समान हो जो चट्टान पे गहरी नींव डाल के बनाया गया है और जब कोई भी दुख तकलीफ, आंधी तूफान आए तो ये स्थिर खड़ा रहे। ऐसा ना हो जाए ये भवन जो बालू पे बना हुआ है, आंधी तूफान समस्याएं आए और ये ढह जाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं बहन आरती से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन के लिए प्रार्थना करें। आमीन आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 24। गीत नंबर 24, जय देने वाले।
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, लॉर्ड हालेलुया से भरे कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आमेन आमेन। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। दया करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी सुनने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। दया करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी सुनने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा
हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही प्रभु, तेरी आत्मा और सच्चाई पाके हमने तेरी आराधना स्तुति करी, तेरे वचनों को पढ़ा, मनन किया प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरी बातें सुन के हम कायल हुए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे और नजदीक आए हैं, तुझ पे हमारा विश्वास और बना है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत करी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु अपने इस देह को तेरा एक मंदिर बनाएं, इस भवन में कोई भी त्रुटि ना हो प्रभु। तो और पिता परमेश्वर, हम तेरी सहायता से प्रभु इसको सजाएं, संवारें। और पिता परमेश्वर, बहुत गहरी पिता परमेश्वर इसकी नींव उस चट्टान पे हो जो तूने हमारे लिए तैयार की है प्रभु यीशु मसीह। आए हुए प्रत्येक जन को मैं एक बार फिर तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, तू संभालना प्रभु। प्रत्येक के हृदय की भूमि में जो वचन बोया गया है प्रभु, वो बहुत सा फल लेके आए और प्रत्येक जन तेरा एक मंदिर बनने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर आज के इस महामारी के दौर में मैं प्रत्येक तेरे लोग को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। सुधी लेना, उपाय करना, सहारा होना पिता परमेश्वर, सहाय आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने को क्षमा, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में बुराई से क्योंकि राज्य प्रार्थना सदा के आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन न हो सदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।